हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान व्यूअर्स। आज पाकिस्तान की तारीख में मैं ये नहीं कहूँगी कि आज हमारे लिए कोई ब्लैक डे है। आज मैं ये कहूँगी कि ये हमारे लिए एक मुकम्मल ब्लैक ईयर था। अगर हम 2024 की बात करते हैं, हार तो हमारी इससे पहले भी हुई है, एशिया कप में भी हुई है, 2023 के ओडीआई में भी हुई है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ भी हमने जो है वो हारी हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हम कुछ नहीं कर पाए, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन 2024 का जो एरा है, ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन साल है। क्योंकि अगर मैं बात करूं 2024 के वर्ल्ड कप की, तो जनाब वहाँ पर हमने सबसे पहले तो मैं इंग्लैंड सीरीज़ की बात करूंगी। इंग्लैंड सीरीज़ में हमें जिस तरह से शिकस्त का सामना हुआ, उसके बाद जिस तरह से आयरलैंड में हमने जो परफॉर्म किया, फिर 2024 का वर्ल्ड कप T20 का, जहां पर पाकिस्तान सुपर 8 में भी क्वालिफाई ना कर पाया। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से मुसलसल हार का सामना किया, सर्जरी की गुफ्तगू हुई, प्लेयर्स के बारे में मुख्तलिफ जर्नलिस्ट्स ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, हमारे टॉप प्लेयर्स को बाहर निकालने की भी बात की गई, डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो तनकीद की गई, लेकिन उसका किसी किस्म का कोई असर नहीं दिखाई दिया। मुसलसल हमारी हार, मुसलसल शिकस्त का सामना आज हमें यहाँ पर ले आया कि हमने बांग्लादेश से भी 2 मैचेस अपने मैदानों में हारे। बांग्लादेश ने हमारे खिलाफ हमारे मैदानों में टेस्ट में हिस्ट्री कायम की, हमें हरा कर। और वही बांग्लादेश आज जब इंडिया के साथ खेल रहा है तो वो उल्टे पांव वापस जाने की बात कर रहा है। इतना बुरा हाल इस वक्त बांग्लादेश का इंडिया ने कर दिया है कि बांग्लादेश भी सोच रहा होगा कि काश हम खेलने के लिए आते ही ना। और वही बांग्लादेश पाकिस्तान में आकर जिस तरह से शेर बन के खड़ा रहा हमारे सामने, हम कुछ नहीं कर पाए हैं। अगर मैं बात करूं, उसके बाद हमारा चैंपियंस कप हुआ, जहां पर बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो सेंचुरी भी करते हुए नजर आए। 50 ओवर्स का हमारा चैंपियंस कप था, जिसका मकसद ये था कि यहाँ से टीम सेलेक्ट की जाएगी। तो जनाब उस चैंपियंस कप के फ़ौरन बाद हमारा इंग्लैंड टेस्ट था। हमारे मैदानों में हमारी बनाई हुई पिचेस के ऊपर हमारे प्लान के मुताबिक टॉस भी जीता पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की जो कारकर्दगी थी, जिस पर तालियां बजाई जा रही थी, जिस पर तारीफ की जा रही थी, गुन गाए जा रहे थे अब्दुल्ला शफीक के, शान मसूद के, कि इन्होंने सेंचुरी कर ली है, सलमान अली आगा की तारीफ़ें हो रही थी। तो जनाब वहीं पर आपसे एक और बात करना चाहूँगी कि आज उन तमाम तालियों को, उन तमाम तारीफ़ों को, उस तमाम सपोर्ट को एक तमाचा मारा है इंग्लैंड ने। जब इंग्लैंड के टॉप प्लेयर्स ने हमें परफॉर्म करके दिखाया, डबल डबल सेंचुरीज, ट्रिपल ट्रिपल सेंचुरीज हमारे खिलाफ की हैं उन्होंने। अभी तो जॉ रूट आउट हो गए थे, अदरवाइज उनकी भी आपको ट्रिपल सेंचुरी नज़र आती। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के पास क्या जस्टिफिकेशन है, क्या जवाब है, किस तरह से वो एक्सक्यूज़ देंगे इस चीज़ के ऊपर कि आखिर उनका ये हाल किसने किया है? क्या ये पाकिस्तान की टीम खुद अपना ये हाल करने पर मजबूर है, या प्लेयर्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, या फिर हम खुद को खिलाड़ी समझ ही नहीं रहे हैं? हमने ये महसूस कर लिया है कि हमारे लिए हारना कोई बड़ी बात है ही नहीं। हमारा एक भी प्लेयर आज हमें परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक भी प्लेयर ऐसा नहीं था, एक भी बॉलर ऐसा नहीं था जो इंग्लैंड को रन्स करने से रोक सकता, एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जो रन्स ज़्यादा बना सकता। 149 ओवर्स के अंदर जहां पर पाकिस्तान ने 556 रन्स किए थे, वहीं पर 150 ओवर्स में इंग्लैंड ने तकरीबन 823 रन्स हमारे खिलाफ किए हैं। हमारी इस वक्त सिर्फ 152 रन्स के ऊपर 6 विकेट्स जा चुकी हैं, और पीछे हमारे पास 3 ही बैट्समैन हैं जो हमारे टेल एंडर्स हैं, जिनमें से अबरार ऑलरेडी हमारे जो हैं वो बुखार में मुब्तला होकर टीम के अंदर नहीं है। यानी इतना स्टेमिना नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जो है वो टेस्ट मैच मुकम्मल 5 दिन का खेल सकें। आपके शाहीन, आपके नसीम शाह, यही लोग आपके पास बाकी हैं। इसके अलावा आपके पास और क्या रह गया है? मतलब आपके पास आपकी बॉलिंग लाइन मुकम्मल नहीं है, बिकॉज आपके प्लेयर्स के अंदर टेम्परामेंट ही नहीं है। उनकी सेहत ही इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि वो 5 दिन का टेस्ट मैच खेल सकें। जब आपकी फ़िटनेस का ये मेयार है कि आपके टॉप स्पिनर्स जिनको आपने शामिल किया, आपने स्पेशलिस्ट स्पिनर को शामिल किया, नुमान को शामिल किया, जाहिद महमूद जिनकी आप बात कर रहे थे कि जनाब उनकी बहुत ज़्यादा विकेट्स हैं, वो भी फिटनेस के ऊपर पूरा नहीं उतर पाए और बाहर हो गए वो स्क्वाड से। हम तो इस हाल में हैं इस वक्त कि हमने एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस की है, एक टेस्ट मैच के लिए हमने 15 लोग अनाउंस किए। हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि यही टीम हमारी जो है वो थ्रू आउट तीनों मैचेस चल सकेगी। तब्दीली कोई आती है इसमें या नहीं आती है, लेकिन हमने एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस की है। दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ रहा है। आप कहीं पर देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, वो हम पर हंसते हैं, आप इंग्लैंड को देख लें, वो हम पर हंसते हैं, इंडिया की टीम जो है वो फिर भी सपोर्ट करती है, रोहित शर्मा फिर भी
तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप में ये अल्फाज अदा किए। लेकिन पाकिस्तान क्या खुद को सपोर्ट कर रहा है? क्या हम खुद अपना एनालिसिस कर रहे हैं? क्या हम क्रिटिकली खुद को देख रहे हैं कि हम गलतियां कहाँ पर कर रहे हैं? आज हमारा ये हाल है तो आप खुद सोचें कि आने वाले वक्त में हमारा क्या हाल होगा। क्या वो तमाम बच्चे जो इनको अपना लेजेंड्स मानते थे, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते थे, जिनका ड्रीम था कि उनको कल को किसी वक्त में जाकर पाकिस्तान के लिए खेलना है, क्या आपने उनके लिए कोई इमेजिनेशन, कोई खूबसूरती, कोई निखार आपने पैदा किया क्रिकेट के अंदर? क्या आपने कोई मैदान उनके लिए खाली छोड़ा है कि वो इस मैदान में आप लोगों को आइडियलाइज करते हुए वहां पर खेल पेश करें? आपने नहीं किया। आपने सिर्फ अपनी क्रिकेट का नुकसान नहीं किया, आपने पाकिस्तान की तमाम अवाम, जितने भी लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, आपने उन सब लोगों का दिल दुखाया है। और बिलीव करें, मैं जब लोगों से बात करती हूँ, मैं देखती हूँ तो उनके अंदर वो पेन है और वो गुस्सा है कि वो क्रिकेट को देखना चाहते ही नहीं हैं, फिर भी मैच लगाकर बैठ जाते हैं कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए। और अफसोस की बात है कि हमें इस चीज़ का, हमें अफसोस है, लेकिन हमारे वो प्लेयर जो वहाँ पर खेल रहे हैं उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर वही अल्फाज अदा कर रहे हैं जो बोर्ड के कुछ खास लोग जो हैं वो उनको कहने के लिए बोलते हैं, वही अल्फाज वो अदा करते हैं आगे जाकर। और वो कहते हैं कि हमारी तो तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, हमारी तो क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त है, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम चीज़ों के बाद, आपकी मुसलसल हार के बाद, आपकी मुसलसल शिकस्त के बाद, क्या आप ख़ुद को इस काबिल समझते हैं कि आप आने वाले वक्त में टॉप क्रिकेटर्स रहेंगे? आप इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सकेंगे? आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी टीम का मुकाबला कर सकेंगे? तो हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हैं जो कि मासूम सी सीरीज़ हैं, यानी 3 हमारे ओडीआई हैं, हमारे तकरीबन हमारे 3 ही जो है वो T20 के मैचेस हैं। उसके लिए भी हमें जो है वो हॉल पड़े हुए हैं कि हम कैसे खेलेंगे। तो आज हमारी क्रिकेट का अगर ये हाल है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान की क्रिकेट को मुसलसल तबाही के अंदर जो है वो ढाला है। आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट का गला घोंटा है? आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि आज हर किसी के दिल में पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ना कोई मोहब्बत है, ना कोई उम्मीद है, ना कोई सपोर्ट है। इनिंग्स डिफीट पाकिस्तान को होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये रन्स मुकम्मल करने की पूरी कोशिश भी कर लेता है तो जिस अंदाज से इंग्लैंड ने खेला है पाकिस्तान के लिए, यकीनन बहुत मुश्किल सूरत हाल है। क्योंकि अगर यही हाल रहता है, अगर यही सूरत हाल रहती है, तो फिर उसके बाद तो हम, मतलब आप सोच लें, कोई भी इस क्रिकेट में आ जाएगा, कोई कैपेबल प्लेयर भी आ जाएगा, किसी की एबिलिटी भी 100% होगी तो वो भी नुकसान का शिकार हो जाएगा। क्यों इंडिया में नए प्लेयर्स, उनके यंग टैलेंट उनका जो है वो भी उभरता हुआ नज़र आ रहा है? क्यों सरफराज खान जो हैं वो अपनी भरपूर स्ट्रेंथ के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं? क्यों हमें नीतीश, मयंक यादव, रिंकू, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो टॉप प्रायोरिटी पर नज़र आ रहे हैं टीम के अंदर? सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो जस्टिफाई करते हैं, वो जब खेलते हैं तो वो अपनी खेल से लोगों को खामोश करवाते हैं, वो अपनी खेल से अपना नाम बनाते हैं। लेकिन हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके अपना नाम बनाना है, हमें तो जनाब डिफरेंट जगहों पर जाकर सेल्फीज़ उतरवा कर, पिक्चर्स लेकर अपना नाम बनाना है। हमें तो ख़ुद को $25 देकर तस्वीर उतरवाने के लिए जो है वो लोगों को कन्विंस करना है। और कारकर्दगी की जब बात आती है तो हमारी कारकर्दगी कोई भी नहीं है। यही प्लेयर्स जो हैं, जब इनके पास कोई फ़ैन आता है, अगर इनका मूड हो तो ये खुशी से बात कर लेते हैं, अगर इनका मूड ना हो तो ये उसके साथ भी गुस्से से बात करते हैं, एटीट्यूड से बात करते हैं। लेकिन खेल में आपका एटीट्यूड कहाँ होता है? खेल में आपका मूड कहाँ होता है? क्यों आप मैदान में नहीं खेल पा रहे हैं? क्या हो गया है हमारे तमाम प्लेयर्स को? यही हारिस रऊफ़ था, इसका एक नाम था, यही शादाब था जिसका नाम था, यही बाबर आजम था, रिजवान था, हसन अली था, आसिफ था। हमारे पास कितने ऐसे नाम थे जिनको देखकर हमें खुशी महसूस होती थी, हमें फ़ख्र महसूस होता था। आज हमारे ये तमाम प्लेयर्स कहाँ हैं? आज इनका टैलेंट कहाँ है? क्यों ये लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, अपनी फिटनेस पर काम नहीं कर रहे हैं, अपने डिसीजंस पर काम नहीं कर रहे हैं? भाई, अगर आप लोगों को आपका बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा तो खुलकर बात करो इसके ऊपर। उस्मान कादिर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट दी है, ये एक साइन है इस चीज़ का कि अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आपके प्लेयर्स जाते जाएंगे। क्यों बोर्ड इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहा? क्यों बोर्ड ये महसूस नहीं कर रहा कि अगर आपके मुल्क की क्रिकेट तबाह हो जाती है तो ये बोर्ड भी तबाह हो जाएगा? वो वक्त दूर नहीं है जब आपकी क्रिकेट का हाल भी हॉकी वाला हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर बैठकर शायद ई स्पोर्ट्स के ऊपर बात कर रहे होंगे, गेमिंग पर बात कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास क्रिकेट तो रहेगी नहीं। क्रिकेट के अलावा हमारे पास कोई खेल बाकी रहा नहीं है। तो बेहतर है कि जनाब, हमारा काम तो चलता रहेगा, हम तो बोलते रहेंगे, हमारा काम बोलना है, लेकिन आपका काम खेलना है। अगर आप खेल नहीं पेश करेंगे, आप अपने कंट्री को अहमियत नहीं देंगे, तो जनाब आपका वही हाल होगा जो हमारी हॉकी का हो चुका है। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम जो क्रिकेट में आज लिया जाता है वो नहीं लिया जाएगा। जैसे बाकी खेलों के अंदर पाकिस्तान को कोई सपोर्ट हासिल ही नहीं है।
अगर आप फुटबॉल की बात करें तो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है भाई इनके साथ खेलकर हमने क्या करना है। दुनिया भर में कई ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान टीम को अलाउ ही नहीं करते हैं कि वो वहां पर आए, तो उनका जिम्मेदार कौन है। खैर, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।